गाइस, तो मैं आ गया हूँ आई लव माई गॉड का पार्ट 8 लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, अब उसके आगे विंग परेशान हो गया था। विवुशियन बस एक टक लान लिसी को देखे जा रहा था और वो कह रहा था, ब्यूटी ब्यूटी, क्या हो गया तुम्हें? तो मुझे पता नहीं था। तुम सच में तुम कभी नहीं थी लाइफ में भी नहीं? हाँ, ये मैंने क्या किया? अब मैं एक ड्रंक लड़की को संभालूंगा कैसे? अरे विंग, तूने तो आज तक किसी को संभाला भी नहीं, खुद को ही तो संभाल नहीं पाया, तो इसको क्या संभालेगा? वो लानलिसी को बस देखे जा रहा था और कह रहा था, लानलिसी ब्यूटी उठ जाओ, ब्यूटी क्या तुम ठीक हो? वो लानलिसी के चेहरे पे थपथपा रहा था और कह रहा था, तो तुम ठीक हो ब्यूटी? क्या हो गया? तुमको क्या चाहिए? क्योंकि विवुशियन को तो चढ़ती नहीं थी, वो एकदम चढ़ता नहीं था उसको। वो जितना भी पीता था इम्प्रेस स्माइल, उसको चढ़ती ही नहीं थी। और लानलिसी, वो तो ठहरा लान, और उसको तो चढ़ी गई क्योंकि आज तक उसने कभी पी नहीं थी। और लानलिसी बेहोश हालत में, उसका आँख खुला हुआ था और वो नीचे गिरी हुई थी। विवुशियन उसको सर पे थपथपा रहा था और कह रहा था, लानलिसी हाँ, ये मरवनेगी ना, क्या करना चाहिए मुझे? और विवुशियन सोचते, नहीं ये ड्रंक है, ये मरेगी कैसे? है नहीं मर सकती। और फिर ये विवुशियन उसको कंधे पे सहारा देता है, उसको धीरे से उठाता है। वो लड़की पतली सी थी, लालिस जैसे भी थी, पर वो विवुशियन से कम हाइट की थी। विवुशियन उसको उठाता है और वो उठाने के बाद वो लालिसी को उसके बेड के पास लाता है। उसका बेड वैसा कुछ नहीं था, एक पत्थर के जैसा था। उस पत्थर के ऊपर विवुशियन सोता था, उसकी झोपड़ी के अंदर। वो वैसा ही एक बिस्तर टाइप का शेप का था पत्थर, उसी जगह में लानलिसी को लेटाता है वो। और फिर लेटाने के बाद लानलिसी तो कुछ भी करके लेट गई थी, वो बस खराटे मारे जा रही थी। और विवुशियन इधर से उधर क्या करूँ मैं ये मैं क्या करूँ? उसको कैसे उठाऊँ? वो अगर क्या वो नहीं उठी तो? और क्या अगर किसी ने उसको ढूंढने के लिए आया तो मैं क्या करूँगा? और फिर वो सोच ही रहा था, तभी उसको एक गरम सांसें उसके बैक में फील हुआ। विवुशियन दरवाजे के साइड फेस करके खड़ा हुआ था और दरवाजे के ठीक सीधा ही उसका बेड था, ज़्यादा बड़ा नहीं था घर उसका। और विवुशियन को पीछे से गरम सांसें फील हुई, जैसे कि एक हॉट ब्रेथ विवुशियन के गले के पीछे कोई इसको सूंघ रहा है। और विवुशियन स्टिफ हो गया था। विवुशियन वो धीरे धीरे पीछे अपना मुंह घुमाता ही तभी देखता है लानलिसी का चेहरा उसके मुंह के सामने है। विवुशियन हड़बड़ा गया, वो थोड़ा स्टेप पीछे लेने जा रहा था, वो गिरने ही वाला था, तभी लानलिसी ड्रंक हालत में उसके ऊपर खींच लेती है। विवुशियन लानलिसी के ऊपर था और वो लानलिसी को बहुत करीब से देख पा रहा था। लानलिसी का पूरा चीक्स रेड था, आइज रेड था और उसके ईयर्स और नेक भी रेड थे। लानलिसी एक टक विवुशियन को देखे जा रही थी और कह रही थी, विवुशियन तो तुमने ये ठीक नहीं किया पता है। और विवुशियन का वो चेहरा सहला रही थी और फिर उसका हैंड्स विवुशियन के आइज, नोज़ और ईयर्स को टच किया जा रहे थे। विवुशियन लानलिसी को देख रहा था, उसके आइज पिक करके। लानलिसी का ब्यूटीफुल सा चेहरा, आइसी आइज और स्मोकी उसका ब्रेथ। वो धीरे गर्म सांसें विवुशियन के फेस के ऊपर छोड़ रही थी और वो कह रही थी, ये तुमने अच्छा नहीं किया विवुशियन, ये तुम्हें मैंने कहा था मैं ड्रिंक नहीं करती, पर तुमने। और वो विवुशियन के लिप्स पे अपना फिंगर फहरा रही थी और वो कह रही थी, तुमने मुझे ड्रंक करवाया, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए पता है। विवुशियन कुछ कह ही नहीं रहा था, वो बस लानलिसी को देखे जा रहा था। लानलिसी डैम हॉट लग रही थी और वो धीरे से अपना लेग्स विवुशियन के वेस्ट के अराउंड रैप कर लेती है। और लानलिसी विवुशियन के आइज़, फिर उसके नोज़, फिर उसके लिप्स पे देख रही थी। और वो विवुशियन उसको पता ही नहीं था वो क्या बोले। विवुशियन बस लानलिसी को देखे जा रहा था। और फिर विवुशियन फील करता है कि लानलिसी उसके चेस्ट मतलब कपड़े के ऊपर हाथ फैला रही है और उसके चेस्ट के ऊपर हाथ फैला रही है और कह रही है, कपड़े के ऊपर से, और कह रही है, तुम पछताओगे, तुमने मेरे अंदर के शैतान को जगाया है। विवुशियन, कहते हो ना ब्यूटी एंजल मुझे, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें मैं कितनी डेविल हूँ। और वो विवुशियन का कपड़ा खींचती है, उसका
चेस्ट के जो रोप्स थे उसको खींचती है और विवुशियान के लिप्स को कैप्चर कर लेती है अपने लिप्स से। विवुशियान का आइस पिग हो गया था। विवुशियान कुछ बोलने की हालत में नहीं रहा था। विवुशियान कर रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी। लानलिसी इतने हंगरली पैशनेटली उसको किस कर रही थी। ड्रंक स्टेट में लानलिसी को कुछ पता ही नहीं था वो क्या कर रही है। उसके डिज़ायर उसके हॉर्मोन्स को उसको हॉर्मोन्स को जगा रहे थे, कह रहे थे कि करो विवुशियान के साथ करो। उसके दिमाग में ये चला था पनिशमेंट देना है इसको। और विवुशियान बस शौक था, वो अपना हाथ पैर हिला रहा था। वो लड़का हो गया एक लड़की के साथ। वो डर रहा था लानलिसी से। वो एक लड़का हो गया एक लड़की से डर रहा है। और लानलिसी विवुशियान को कस के पकड़ लेती है, उसका नेक पकड़ लेती है ज़ोर से। और लानलिसी फिर उसके लिप्स को छोड़ती है और उसके नेक पे डायरेक्ट बाइट करना शुरू कर देती है। विवुशियान को फ्लिप करती है लानलिसी और उसके ऊपर आ गई थी। लानलिसी विवुशियान को उसके नेक को स्मेल करती है और फिर बाइट करती है और कहती है तुम मुझे पसंद करते हो, हाँ बोल रहे थे ना उस दिन, पसंद करते हो मुझे, मेरे बारे में सपने देखते हो। क्या सपने देखते हो विवुशियान मेरे बारे में तुम? हाँ तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। हाँ तुम मेरे बारे में क्या सपने देखते हो, सपने सजाते हो? हाँ चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो शुरू हो जाती है और फिर विवुशियान कुछ बोलने की हालत में नहीं था। और फिर वो तो पसंद कहीं ना कहीं लानलिसी को करता ही था, तो वो भी फ्लो में हो जाता है यार, क्योंकि लानलिसी तो डैम हॉट थी और सेक्सी भी। और उस मोमेंट पे विवुशियान तो कुछ बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि वो ड्रंक तो नहीं था, पर उसको भी थोड़ा सा नशा तो हुआ था ना, क्योंकि वो भी तो ड्रंक कर रहा था। अब वो दोनों ही अपना हॉट सेशन शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ देर बाद विवुशियान लानलिसी एक लड़की होके विवुशियान को मौन करने में मजबूर कर रही थी। और फिर लानलिसी भी बीच में मौन कर रही थी, क्योंकि जो लड़की के साथ होता है वैसा ही हो रहा था लानलिसी के साथ। पर लानलिसी बार विवुशियान के ऊपर आके उसको डोमिनेट करने का कोशिश कर रही थी, पर विवुशियान उसके सामने वीक पड़ रहा था। विवुशियान लड़का होके वीक पड़ रहा था एक लड़की के सामने, उसको जहाँ डोमिनेंट दिखाना चाहिए पर वहाँ पर वो डोमिनेट कर ही नहीं पा रहा था। लानलिसी उसके साथ पैशनेटली इंटिमेसी करती है। और फिर वो सुबह जब उठती है और फिर वो अपनी आंखें खोलती है और खोल के विवुशियान की तरफ देखती और कहती है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरा प्यार है। विवुशियान क्या हो तुम, मुझे कैसे तुमसे प्यार हो गया? और फिर लानलिसी अपनी स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद करती है ये। और फिर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कैसल का। कैसल में रानी थ्रोन में बैठी हुई थी। उसको पता था लानलिसी अपने कमरे में नहीं है और वो गुस्से में अपना दांत भींच रही थी। और उसके ठीक सामने वो वेंचाओ खड़ा हुआ था और कह रहा था, अब आपको विश्वास हुआ मेरी बातों पे? रानी उसकी तरफ देखती है और अपने हाथ को भींचती है और कहती है, वेंचाओ तुम अपने हद में रह के बात करो, वो तुम्हारी होने वाली। तभी वेंचाओ कहता है, वो मेरी नहीं है। और अगर आप वो चीज़ सोचते हैं कि अभी भी हमारे रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो अभी उस गरीब से लड़की को जो शमशान में रहता है उसको वहाँ से निकालिए, और या फिर अपने प्रिंसेस को घर में बांध के रखिए, जैसे कि एक लड़की को रहना चाहिए उसके पार्टनर के लिए, ना कि दूसरे मैन के साथ जाके मिलना चाहिए, सोना चाहिए या फिर क्या। तभी रानी कहती है, वेंचाओ अपने हद में रह के बात करो। वेंचाओ चुप हो जाता है, कहता है, मैं तो बस आपको बोल रहा था। तो गाइस क्या होगा, रानी ऑलरेडी माइंड वॉश उसका हो चुका है। जो वेंचाओ उसका माइंड वॉश कर रहा है, वो उसको उकसा रहा है विवुशियान के बारे में रानी को। तो क्या होगा आगे, रानी क्या विवुशियान और लानलिसी को अलग कर देगी, और विवुशियान क्या लानलिसी को छोड़ देगा, या फिर लानलिसी क्या वेंचाओ की हो जाएगी? तो क्या होगा आगे, और क्या ये लोग कब मॉडर्न टाइम में आएंगे, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम हिस्टोरिकल टाइम दोनों पे बेस्ड है। तो क्या होगा, और विवुशियान उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है क्या? तो ये तो आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तो इसलिए स्टे विद मी इन वांगशन टू सी। बाय बाय गाइस।